अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। यहाँ पे दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही अहम है और जो नॉन फाइलर हैं उनके लिए एक तरह से ये सैड न्यूज़ है या बैड न्यूज़ कह सकते हैं कि एफपीआर ने फाइनल नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए हैं। जितने भी नॉन फाइलर हजरात हैं उनको इस वक्त नोटिस जारी हो चुके हैं। फाइनल नोटिस क्या है कि अगर वो अपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो उनके बिजली के मीटर, गैस के मीटर, सिम कनेक्शन और बैंक अकाउंट जो हैं वो फ्रीज़ कर दिए जाएंगे या ख़त्म कर दिए जाएंगे आर्जी तौर पे, यानी उनको काट दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा? क्या ये टेंशन वाली बात है या नहीं? तो ओवरऑल अगर हम वेरी स्ट्रेट अगर ये बात करें तो बिल्कुल टेंशन वाली बात है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनके ऊपर टैक्स लागू होता है। अब कुछ ऐसे लोगों के पास भी ये नोटिस जाते हैं जो जिनके नाम पे सिम है और उनको नोटिस चले गए, मैसेज चला गया। ज़रूरी नहीं है कि आपके ऊपर ये अब मैसेज आ गया तो आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, लेकिन जिन लोगों के ऊपर टैक्स लगता है, इनकम टैक्स, जिनकी इनकम सालाना बाकायदा रिकॉर्ड पे है बैंक के ज़रिए से, जैसे बचत स्कीमों का मुनाफा है या बैंक के ज़रिए से अगर आप किसी स्कीम के ऊपर मुनाफा ले रहे हैं तो उनके लिए भाई टैक्स देना बनता है। मेरी अर्निंग गूगल से है तो मैं 1% एज ए फाइलर टैक्स देता हूँ और मेरी जितनी भी इनकम आती है उससे 1% टैक्स कटता है। फिर उसके बाद जो इनकम ये बनती है इसके ऊपर हमें ओवरऑल तो टैक्स, इसका इनकम टैक्स नहीं होता, लेकिन हमें स्टार्टिंग से ये हमारा टैक्स जो है ये 1% काट लेते हैं। हालांकि पहले जो हम डॉलर्स वगैरह पाकिस्तान लाते थे उसके ऊपर नहीं होता था, अब हमें 1% हर ट्रांजैक्शन के ऊपर देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे ये आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आपकी इनकम रिकॉर्ड पे है तो लाजमी तौर पे आप अपने टैक्स रिटर्न फाइल करें, बजाय इसके कि कल को आपके बिजली के मीटर काटें जनाब, गैस काट जाएं और सिम वगैरह बंद कर दें। ओवरऑल अभी जो एफबीआर की एक्सेस है वो सिर्फ सिम तक है और बैंक अकाउंट्स तक है। बिजली और गैस का आपको पता है कि ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जैसे हम जैसे इंटरनेट का जनाब नेट चल रहा है तो उसको हम पीछे से डाउन कर दें या हम कोई ब्लॉक कर दें कोई वेबसाइट, ऐसा सिस्टम तो ये है नहीं। अब या तो आएंगे तो कनेक्शन काट जाएंगे, तार काट जाएंगे, या आके पाइप के ज़रिए, वॉल के ज़रिए वो बंद कर जाएंगे गैस, तो वही सीन बनता है। अदरवाइज़ एफबीआर के पास डायरेक्टली कोई ये अख्तियार नहीं और ना ही एक्सेस है। हाँ, इसके बाद अब डेफ़िनेटली जब ये प्रोसेस में सारी चीज़ें आ जाएँगी तो फिर अगला कदम इनका यानी प्रैक्टिकली भी होगा, लोगों को फिर ये तंग करेंगे। और पाकिस्तान में आपको पता है कि टैक्स लेने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं और यहाँ पे लोगों को परेशान कर सकते हैं। तो ओवरऑल जो एफबीआर इस वक्त टैक्स ले रहा है इनकम के ऊपर, वो कई तरह के टैक्सेस हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो सबसे अहम जो हमारी कैटेगरीज़ हैं उनके हवाले से बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो सैलरीड हैं, जो इंडिविजुअल सैलरीड्स हैं उनके लिए ये टैक्स की जो मिनिमम शर्त रखी गई वो 6 लाख रुपए, यानी इनकम जो आपकी है 6 लाख है। तो इससे ज़्यादा अगर आप कमाते हैं तो उसके ऊपर 12 लाख तक का जो टैक्स है वो 2.5% के हिसाब से कटेगा। और फिर इसके ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे एक मुकम्मल डिटेल है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ कि आप देखें यहाँ पे ये है जनाब सैलरीड पर्सनस के लिए। तो इसमें आप देखें 2.5% है 12 लाख तक और 12.5% है 24 लाख तक। और इसमें देखें तो ये 36 लाख तक 22.5% और 60 लाख तक 27.5%, और इससे ऊपर अगर चले जाएं तो फिर ये 35% तक टैक्स चला जाता है। तो इस तरह ये सैलरीड पर्सन के लिए, बिजनेसमैन के लिए थोड़ा सा फ़र्क होगा यहाँ पे। आई थिंक ये बिजनेसमैन के लिए यहाँ पे ये जो सारी डिटेल्स दी हुई हैं आप खुद भी देख सकते हैं। मैं इसको रीड नहीं करूँगा, फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। कैलकुलेटर यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि 8 लाख रुपए एनुअल आपकी इनकम है तो यहाँ पे आपको ये कैलकुलेट करके दे देंगे। टोटल जो आपका टैक्स बनेगा, ये इनकम टैक्स जो है ये 25% है। ये जो इंडिविजुअल इनकम है ये आप किसी तरह से अर्निंग कर रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन अगर प्रॉफिट की हम बात करेंगे तो प्रॉफिट की यहाँ पे डबल हो जाता है टैक्स। और डबल कैसे होता है, इस हवाले से मैं सबसे पहले आपके साथ डिटेल जो है वो कोड कर लूँ कि मैक्सिमम टैक्स ऑन प्रॉफिट फ्रॉम बहबूद सर्टिफिकेट्स, ये न्यूज़ एक्चुअली थी जो रिड्यूस किया गया था 2022-23 में। तो इस हवाले से ये न्यूज़ है, लेकिन
मैं इसलिए आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि आपको पता हो कि वाक़ई टैक्स है। लोग जो हैं काफ़ी सारे फिर यहाँ पे आके अलक़ाबाज़ से नवाज़ते हैं। तो ये चीज़ आप ज़हन में रखें कि ओवरऑल विथहोल्डिंग टैक्स आपसे नहीं काटा जाता कौमी बचत की तरफ से इनके ऊपर। लेकिन अगर आप फाइलर हैं और आपकी इनकम इतनी है कि आपको टैक्स रिटर्न फाइल करने पड़ सकते हैं या पड़ते हैं, तो उस सूरत में आपको 5% जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स की इनकम है इसके ऊपर भी देना पड़ेगा, या दीगर जितनी भी सेविंग स्कीमों से आप प्रॉफिट लेते हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हैं, सरकारी हैं, उनके ऊपर आपको टैक्स देना ही देना पड़ेगा। ये चीज़ आप ज़हन में रखें। अगर आप टैक्स नहीं देते तो ऑन रिकॉर्ड हैं सारी चीज़ें, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। अगर देखें ये है कि आप अगर रिडार पर ना आएँ, आपको चेक ना किया जाए तो वो एक अलग बात है। अगर आप मैनुअली चेक हो जाते हैं तो उसमें ये है कि अब सिस्टम क्या है कि सिस्टम है सारा ऑनलाइन, कि जब भी आप बैंक से पैसे निकालते हैं, सारा डाटा जो है कंप्यूटर में आ रहा होता है, जब आप डिपॉज़िट करते हैं सारा रिकॉर्ड पे आ रहा होता है। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं घबराते भी हैं, कौमी बचत में भी नहीं आते और बैंकों में भी नहीं जाते। हालाँकि इसका आसान सा हल है, जब आप पहली बार फाइलर बनते हैं तो कोई पूछ-गुछ नहीं। इसके ऊपर आप मैक्सिमम अपने एसेट्स जो हैं वो शो कर सकते हैं। चाहे आप फैमिली की तरफ से शो करें, चाहे आपकी अर्निंग हो, इसके ऊपर पहली बार में एफबीआर आपसे कोई सवाल नहीं करता। वो कहते हैं कि किसी तरह आएँ सही ये टैक्स के अंदर, यानी इसमें ये है कि फिर लोग काफ़ी सारे आ जाते हैं। और इसमें पता क्या करना चाहिए कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो आप 2 करोड़ शो करें, 3 करोड़ शो करें। इसमें आपने ये नहीं शो करना कि मेरे पास अकाउंट में पड़े हुए हैं, मेरे पास जो कोई, यानी इस तरह से शो नहीं करना कि जो ऑन रिकॉर्ड हो। आपने शो करना है कि कैश है, गोल्ड है, प्राइस बॉन्ड्स हैं, इस तरह की आपने जो चीज़ें शो करनी है जो कि फिज़िकली कोई चेक ना करे, सिर्फ़ पेपर वर्क्स तक हों। अब आपके पास 1 करोड़ अगर ना हो, इन हैंड कैश इन हैंड ना पड़ा हो, ज़रूरी तो नहीं है। लेकिन अगर बैंक में आप बताएँगे तो बैंक तो चेक हो जाएगा, आपकी स्टेटमेंट चेक हो जाएगी। तो इसलिए जब भी आप फाइलर बनते हैं तो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी जो प्रॉपर्टी है वो उसमें लिखवा दें। लोग जो हैं डरते हैं और बाद में जब वो टैक्स रिटर्न फाइल कर लेते हैं तो अब आईडी कार्ड के ऊपर तो सब कुछ मौजूद होता है, तो अगले साल में जब उनके टैक्स रिटर्न फाइल होते हैं और फिर डाटा उनका कंपेयर किया जाता है तो फ़र्क आता है, वहाँ पे जाके उनके ऊपर नोटिस हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे जो अहम चीज़ है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं कह रहा हूँ कि आपके पास जो रिकॉर्ड पे हैं चीज़ें वो तो लिखें ही लिखें, साथ कैश लिख दें, साथ गोल्ड लिख दें, जो कि पेपर के ऊपर आपके पास नहीं होता, यानी चेक नहीं हो सकता, वो आपके पास ही होता है। तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि कल को आप गाड़ी लेते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो आप कहते हैं कि मैंने ये, मेरे पास कैश पड़ा था, ये मैंने गोल्ड बेचा, ये मेरे पास इस तरह से पैसे आए, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो फिर उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस आपका नहीं होता। बाद में आप थोड़ी-थोड़ी अर्निंग भी अपनी शो करते हैं, जितने लोगों की इन्वेस्टमेंट पड़ी होती है, लेकिन वो टैक्स सिर्फ़ शो कर रहे होते हैं उसके ऊपर जो उनकी अर्निंग्स होती हैं। तो इसलिए उसकी कोई टेंशन नहीं होती। तो बहरहाल ज़्यादा अगर एसेट्स हों तो उसमें परेशानी बन भी सकती है। तो इस वजह से लोग जो हैं थोड़ा-सा डरते भी हैं, लेकिन डरना नहीं चाहिए, ओवरऑल टैक्स देना चाहिए, ताकि ये सियासतदान, ये जज, ये जर्नैल ये मज़े कर सकें। जज़ीरे खरीदें, मज़े करें ऑस्ट्रेलिया में, बेल्जियम में, फ्रांस में, पैसे देने, इनको टैक्स देना चाहिए। टैक्स देंगे, बदले में ये अवाम को कुछ नहीं देंगे, ना कोई सेहत है, ना कोई बच्चों के लिए तालीम है, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाओ, जहाँ मर्ज़ी पढ़ाओ, कोई आपको काम की तालीम नहीं देंगे। इसके अलावा ये है कि कोई आपको सिक्योरिटी नहीं है, किसी किस्म की सोशल सिक्योरिटी नहीं है, किसी तरह की भी सिक्योरिटी पाकिस्तान में नहीं है। बाकी आप सब लोग जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल यहाँ पे टैक्स देना चाहिए, मुल्क को सपोर्ट करने के लिए दिल माने या ना माने देना चाहिए, उसका आपको फ़ायदा ज़रूर है। तो मैं खुद टैक्स देता हूँ, देना चाहिए। और इसमें ये है कि आपको अग जो नॉन फाइलर हैं, जैसे नॉन फाइलर जो यानी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, उनको ज़्यादा टैक्स डिडक्शन होती है। जो ये प्रॉफ़िट अर्न करते हैं, उनका ज़्यादा जो है कटिंग हो जाती है। तो जो फाइलर होते हैं, उनके मज़े होते हैं। तो इसलिए आप अगर 2-4 करोड़, 5 करोड़ आपकी प्रॉपर्टी है या सेविंग्स हैं, तो इसके ऊपर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप आराम से अपने जो टैक्स रिटर्न हर साल फ़ाइल करें, जो प्रॉफ़िट आता है उसके ऊपर आधा जनाब आप जो टैक्स बचाएँ, उसी टैक्स में से आप कुछ जो है वो हुकूमत को दें, कुछ बच जाएगा फिर भी आपके पास। अदरवाइज़ 30% भी देंगे और ये केस भी साथ जो है बने रहेंगे, नोटिस भी आते रहेंगे, तो इनसे बचने के लिए आपको टैक्स रिटर्न अपने फ़ाइल करने चाहिए। अब थोड़ा-सा यहाँ पे देख लेते हैं जो
ٹیکس کیلکولیٹر ہے، یہاں پہ کیلکولیٹ کریں گے، یہ سیلری والوں کے لیے ہے۔ اوورآل میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، اگر فار ایگزامپل 6 لاکھ روپے یہ ماہانہ آ جاتی ہے، تو ہم یہاں پہ اس کو چیک کریں گے 50,000۔ 50,000 تک اگر آپ کی ماہانہ انکم ہے تو کوئی ٹینشن نہیں۔ اگر 60,000 ہو جاتی ہے تو یہ اوورآل جو سالانہ ہے یہ آپ کی 7,20,000 بن جاتی ہے، تو اس کے اوپر یعنی 6 لاکھ سے اوپر جو آپ کی اماؤنٹ بن رہی ہے 1,20,000، تو اس کے اوپر آپ کو ٹیکس لگے گا 3,000 روپے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ارلی ٹیکس آ رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی ٹیکس کیلکولیٹر ہے، اور یہاں پہ ایک اور ٹیکس کیلکولیٹر ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ 7 لاکھ اگر انکم یہاں پہ ہماری ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا جناب، تھوڑا سا چینج ہو جائے گا، یہ 2,500 روپے، یعنی یہاں پہ 2.5% جو سیلری کے اوپر ٹیکس ہے، تو وہ 1 لاکھ اضافی بن رہا ہے۔ 6 لاکھ سے اوپر 1 لاکھ آیا تو اس کے اوپر آپ کو دینا پڑے گا۔ لیکن اوورآل جب آپ کی یہ بڑھتی جاتی ہے، جیسے 12 لاکھ سے اوپر چلے جائیں گے، تو پھر یہ آپ کا ٹیکس جو ہے یہ بھی، جیسے یہاں پہ ہم 12 لاکھ روپے لکھتے ہیں، تو اس میں اب کیا ہوگا، اب ٹیکس کی ریشو بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر میں اپڈیٹ ہوگی، 15% ہو گیا۔ تو اس حوالے سے میں نے آگے پہلے یہاں پہ شیئر کیا، یہ ٹیکس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ دی ہوئی ہیں، اور جو یہاں پہ نمبر آف جو آپ کی ارننگ ہے وہ بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اوورآل دوستو یہ انفارمیشن ہے ٹیکس کے حوالے سے۔ جن لوگوں نے اپنے ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کیے ان کو فائل کرنے چاہیے، ادروائز آپ کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے اوپر ٹیکس لگتا ہی نہیں ہے، جو جیسے ان کی 50,000 تک وہ قومی بچت سے ماہانہ منافع حاصل کر رہے ہیں یا کسی اور بینک سے کر رہے ہیں، ان کو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ یعنی 50,000 کا مطلب ہے 6 لاکھ روپے سالانہ، تو اس کے اوپر کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ اگر ہوگا بھی صحیح تو کوئی آپ سے نہیں پوچھنے والا، لیکن اگر آپ کی انکم زیادہ ہے تو پھر آپ کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنے چاہیے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔